जोशी, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहरी सरकार के महापौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जीएस टाक साहब। उनसे जानेंगे सर, शुक्रवार के दिन प्रशासनिक समिति की बैठक होती है और उस बैठक में आप भी मौजूद थे, एज ए चेयरपर्सन आप वहाँ मौजूद थे। आपके सामने कुछ अधिकारीगण जिम्मेदारी लेने से पीछे हट जाते हैं, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे सर आप? ऐसा है कि जो बात बताई गई थी जी तो उसमें मिश्रण था। कुछ जिम्मेदारी एक समिति की है, कुछ जिम्मेदारी दूसरी समिति की है। जी तो अब ये उनको क्लियर नहीं हो रहा था कि समिति के अंदर कौन किसको ऑफिसर को कहेगा। तो जी इसलिए ये एक बार तो ये विषय आया कि इसको संपूर्ण एक समिति ही संभाले, या तो गार्डन संभाले, और गार्डन संभाल नहीं सकता है तो स्वास्थ्य संभाले। जी परंतु ये उसमें डिस्कशन में चल ही रहा था कि क्या किया जाए। तो फिर हुआ कि स्वास्थ्य समिति वाले कहते हैं कि हम पूरा संभाल नहीं सकते, उधर वो गार्डन वाले कहते हैं कि हम संभाल नहीं सकते। परंतु तय ये हुआ कि चूंकि उसमें काम वास्तव में दोनों समितियों का है और कोई समिति ऊपर और नीचे नहीं है। दोनों समिति के जो अध्यक्ष है बराबर हैं और अधिकारी भी उनके बराबर हैं, तो उनको कौन हैंडल करेगा। तो फिर ये तय किया गया कि दोनों समिति जो है इस गुलाब बाग को संभालेगी, क्योंकि ये उदयपुर की जान है, शान है, सब कुछ है। इसलिए ये कार्य जो है वो दोनों समिति वाले अध्यक्ष को दिया है और फिर ये प्रॉब्लम खत्म हो गई। जी। और सर, एक छोटा-सा प्रश्न आपसे और जानना चाह रहे थे कि आपकी मौजूदगी में, पारस सिंघवी साहब की मौजूदगी में, आयुक्त साहब की मौजूदगी में अगर कोई अधिकारी या समिति अध्यक्ष अपने कार्य को लेने से पीछे, अपनी ज़िम्मेदारी को लेने से पीछे हटते हैं, पीछे हटने तो का ये उनमें कोई एक्शन लिया जाएगा क्या उन पर? नहीं सीधा है कि वो जो समिति का जो कार्य है वो जो अध्यक्ष या ये जो ऑफिसर्स ये समझ रहे हैं कि हमारा सारा जो है बॉस वो गार्डन होगा, या एक वो समझ रहे हैं सारे सफाई वाले समिति वाले अध्यक्ष होंगे। जी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए वो लोग पीछे हट गए थे कि हमको या तो क्लियर कराओ कि इसका आखिर इंचार्ज कौन होगा, अध्यक्ष। जी, तो इसलिए क्या हुआ कि फिर हमने कंक्लूजन निकाला जी, कि ये वास्तव में ये बात है कि कर नहीं सकते, और एक समिति वाले अध्यक्ष के अंदर स्वास्थ्य वाले नहीं हो सकते, और जी, स्वास्थ्य वाले मेरा इसके गार्डन के अंदर जो है वो नहीं हो सकते। इसीलिए ये डिस्प्यूट क्रिएट हुआ। तो उसको सॉल्व करने के लिए ये हमने निकाला कि दोनों समिति इस कार्य को देखेगी और वो अपने अपने कार्य के अंदर जैसे सफाई की व्यवस्था है वो सब सफाई वाले करेंगे, और उन्हीं के सफाई का सत्यनारायण, जैसे मंत्री साहब बता रहे हो कि सत्यनारायण वो करेगा। पेड़ पौधे लगाने का पानी सूख रहे हैं उसके लिए सत्यनारायण जिम्मेदारी नहीं लेगा, जी, उसके लिए वो गार्डन वाला लेगा, गार्डन वाला करेगा। और अगर मान लो कि वहाँ झाड़ू नहीं निकल रहा है तो वो कार्यक्रम जो है वो सफाई वाले करेंगे और वो भी करेगा। जी, इस तरह का है ये। एक तो ये तो एक इंटरनल करके वो लोग समझ रहे हैं, अगर हम करेंगे दो आदमी हमारे अफसर एक साथ नहीं हो सकते। जी, इसी कार्य के लिए एक ही कार्य के लिए एक ही एरिया के लिए दो अफसर कैसे हो सकते हैं, इस तरह से है। तो वैसे ही समिति अध्यक्ष कोई अफसर नहीं होते, जी, पर एक निगम की तरफ से, पार्षदों की तरफ से नॉमिनेटेड ये जो है हेड होते हैं, चेयरमैन, जी, वो उनको देखते हैं। जी। अंतिम और आखिरी सवाल, अब आपके कार्यकाल में लमसम 1.5 से 2 वर्ष का समय अब रह गया है। हम्म। क्या आप एक ऐसे बेंचमार्क तैयार करके जाएँ कि गुलाब बाग को एक ऐसी स्थिति में लाकर छोड़ें कि भविष्य वाले आपकी कार्यशैली को देखकर, क्योंकि आप जब शुरू में यहाँ पर आए थे तो आपकी कार्यशैली की वजह से आप महापौर की कुर्सी तक आप पहुँचे हैं। क्योंकि आप नहीं, पुराना जो आपका मैं ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आपने ऐसा कई है। ऐसे पुल और ये बनाए हैं। तो क्या गुलाब बाग को एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल सेट करके जाएँगे? देखो एग्जाम्पल सेट तो ऐसा है कि पहले भी हमारे बहुत सारे महापौर रहे होंगे, वो भी गुलाब बाग के रहे होंगे, जी, इसलिए वो तो बात नहीं है। पर मैं अपनी क्षमता के अनुसार और जी, अनुभव के हिसाब से जो मैं जब ये कार्य छोड़ूंगा तब तक कुछ वो जरूर उसके अंदर नवीनता मिलेगी और गुलाब बाग अति सुंदर होगा। और जो भी कोई सैलानी आएंगे तो गुलाब बाग में जरूर विजिट जी। आपने गुलाब बाग संघर्ष समिति से आए हुए लोगों को भी आपने तवज्जो दी और आप स्वयं वहाँ पधारे। आप इन सारी चीज़ों में जो आपने एक जनप्रतिनिधि होने का परिचय दिया है, इन सारे विषयों को कैसे देखते हैं और भविष्य में ऐसी कोई विपदा ना आए शहर के अंदर, ऐसी कोई घटना ना घटे गुलाब बाग जैसी कि जो उसकी बदहाली हो रही थी, वैसी और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको किस तरह से संवारेंगे सर? करेंगे। देखो बात सुना कि वो जो संघर्ष होती आई वो प्रश्न, जो भी व्यक्ति मेरे पास में आता है, जी, चाहे वो किसी ऐसे ही सिंपल संघर्ष के बिगड़ भी कुछ होती आ जाए, कोई लोग बाग आ जाए तो उसकी बात को सुनता हूँ। और चूंकि इतने सामूहिक लोग बाग आए उसके जी, साथ में विजिट किया, जैसे मैं अलग अपने लेवल पे तो विजिट करते रहता हूँ।
जी इसलिए कोई विशेष बात नहीं है। और ये तो उनका एक जस्ट है, कोई न तो कोई गुलाबाग डूब रहा है, किसी ने एक बार कहा था हम लोग को कि गुलाबाग डूब रहा है, जी और ऐसा कुछ शब्द को यूज किया, जी अच्छा नहीं लगा। एक बावड़ी है वहाँ पर, जिसको बावड़ी बोलते हैं वो, जी ये लाल इमली, पहले लाल इमली थी, उसके पास में गए तो कचरे को अंदर डालने के लिए जी जी वो एक खड्डा उन्होंने रखा और बावड़ी टाइप में वो बनी थी, उसमें सीढ़ियाँ स्टेप्स हुई थी। आज के जमाने के अंदर तो लीडर सीढ़ियाँ से बनती, और वहाँ एक पक्की 8-10 सीढ़ियाँ बनी हुई थी, उसमें कचरा डालते हैं, सब पत्तियाँ वगैरह डालते हैं, उसमें फिर पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद में जो सड़ जाता है वो खाद बनता है। जी इन लोगों को ये ख्याल था कि ये बावड़ी है, उसको भर रहे हैं, भर रखा है। जी तो फिर उन्हीं सज्जनों के हम्म जो बचाव समिति वाले हैं, उनको पूरा पता तो था नहीं, पूरा आक्षेप लगा दिया उन्होंने, जो उन्होंने पत्ते हटा के उनको दिखाया कि देखो ये फर्श नीचे पक्की है। हम्म कुछ अब ये सीढ़ियाँ क्यों है, तो सीढ़ियाँ तो जाने के लिए जो खाद नीचे बचता है लास्ट में, जी जी तो जाएगा कैसे आदमी? या तो लीडर लगाओ, सीढ़ियाँ लगाओ, जी अपनी जो निशानी होती है वो जी वहाँ पक्के करते हैं। और हमारे बाप दादा, मैं एकदम तुम्हारे जो, मैंने ये नहीं कहा था उनको कि तुम्हारे बाप दादा नहीं, मेरे बाप दादा ने ये बनाई। जी मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो यहाँ गुलाबा के इंचार्ज थे पहले कंस्ट्रक्शन के, अच्छा तो वो उसमें बने हुए हैं। जी तो ये सब बातें तो ठीक है, मतलब ये है कि उनकी एक गलत फहमी थी कि बावड़ी है, जी करीब वो 8-1 फीट 8-9 फीट गहरा होगा जी बस उसमें। और आज भी लोग करते हैं कि जब ये करते हैं वहाँ पर अभी भी जो है वो घास पत्तियाँ वगैरह जो होती है डालते हैं और पानी डालते हैं उसके ऊपर, ताकि सड़ जाए, सड़ जाके घास बन जाए, खाद बन जाए। उसको बाहर निकालेंगे कैसे? वो पत्ती थोड़ी लगाएंगे, लेवल नीचे उतरेगी, जी नीचे जाने के लिए तो सीढ़ियाँ होंगे, तो परमानेंट इंतजाम कर रखा था, पर एक हवा मचा रखा था आपने वहाँ पर, बावड़ी को बंद कर रखी है, जी और पुरानी बावड़ियाँ हैं नहीं वहाँ पर। ये तो एक गलतफहमी लोगों की है, जिनको कुछ ज़्यादा पता नहीं था, फिर वो कन्विंस हो गए बावड़ी नहीं है। जी धन्यवाद।